हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। बुगू हिट। और आज है 14 जनवरी। तो आज मैं कल ही एक ब्लॉग अपना अपलोड कर रही थी, बट मेरा अपलोड नहीं हो पाया नेट इशू की वजह से। तो आज मेरा वो ब्लॉग जाएगा। तो ये ब्लॉग जाएगा तब तक उस ब्लॉग को तो आप लोग देख चुके होंगे, है ना। और जो लोग नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन वाल के साथ। एक लाइक भी कर दीजिएगा। ऐसे कर तो ऐसे। अरे 4 बजे से ही उठा है। 4 बजे से इसके पापा आए ड्यूटी से, 4 बजे से भी उठा है। हम लोग को सोने नहीं दे रहा है। मुझे भी खांसी हो गई बहुत ज़्यादा, ये गला दर्द दे रहा है। और इसका तो बुखार कम है, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता। उसका भी खांसी उसे भी हो गया। तो जा रही वो काम करूँगी। सोची थी आज पूरा पानी से धोऊंगी, बट नहीं धोऊंगी इसे, बस ऐसे ही पोछा लगा दूँगी डेली की तरह, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी है ना। ठंडी में बच के रहिए। और आज हस्बैंड जी भगवान जी की पूजा करेंगे, मंदिर भी सजा देंगे। आएगा सजाने तो सजा देंगे, है ना। उनको मनाए हैं कि पूजा आज कर दीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? स्टार्टिंग में तो मैंने बोल ही दिया, तो दोबारा बोलने की ज़रूरत नहीं है। खैर, एडिटिंग कर रही हूँ तो बोलना ज़रूरी है ना। तो मैं अब अच्छी हूँ, अपना हेल्थ अपडेट दे दे रही हूँ इसी ब्लॉग के थ्रू, है ना। और अच्छी हूँ तो उतना भी अच्छी नहीं हूँ, अभी भी बोलती हूँ तो मतलब वैसा ही हो जाता है। बीपी बहुत ज़्यादा लो है जिसके वजह से। और मेरा आज ये ब्लॉग जाने वाला है, तो आप सब ब्लॉग को लास्ट तक देखिएगा। जाने वाला नहीं है, जाएगा। आप लोग देख लिए, अब देख रहे होंगे, है ना। तो स्टार्टिंग से एकदम लास्ट तक देखिएगा। और मैं तो थोड़ी सी डल हो गई, डीमोटिवेट हो गई थी। क्या करूँ, बहुत मेहनत करना पड़ता है, आप सभी को पता है। और आज का ये जो जनरेशन है ना यूट्यूब पर, हम लोग का, छोटे यूट्यूबर्स का, तो सेल्फिश वाला यूट्यूबर्स बन गए हैं सारे लोग। एक दूसरे को सपोर्टिव नहीं, बस आप करोगे तो मैं करूँगा, ये वाला हो गया है। ये नहीं कि उसके पास उतना नहीं है तो हम थोड़ा उसको कर दे हेल्प। तो छोड़िए, चलिए आते हैं टॉपिक की ओर। यहाँ पे मेरा हीटर ख़राब हो चुका था, तो हस्बैंड देख रहे थे कि क्यों ख़राब हो गया। और ये 14 जनवरी का मतलब है, मकर संक्रांति का ये क्लिप है। पूरा का पूरा ब्लॉग ही मकर संक्रांति का है। तो मैं इस दिन नहीं नहाती हूँ, और बाबू को हस्बैंड खिला रहे थे, गर्म पानी लगा दिए थे कि स्नान, हम बोले कि आप स्नान कर लीजिए और पूजा भी कर दीजिएगा, क्योंकि मुझसे तो नहीं होता। मैं इस दिन दम नहीं स्नान की थी। इधर बर्तन भी मैं धुल ली थी, बाहर ही बर्तन धुल के रखी थी। उसके बाद मैं आ गई थी इधर लगाने। तो बाहर का सीन नहीं दिखाई, क्योंकि बाहर बहुत थोड़ा सा अंधेरा टाइप का था। और स्टार्टिंग में मैं चाय बना के पी ली थी, ताकि पीने से थोड़ी सी गर्माहट रहे। और इसमें ब्लॉग में भी खांसी हो ही रही थी। और ये खांसी पता नहीं क्या है, हमेशा सूखा खांसी है। खांसते हुए ऐसे लगता है जैसे गला में फंसा हुआ है कुछ, लेकिन खांसने पर कुछ निकलता ही नहीं। उसके बाद बर्तन धुल ली। बर्तन सबसे पहले मैं धुल ली थी, क्योंकि पता ही है फैमिली डेरा है, तो वहाँ पे मैं भीड़ ना हो ज़्यादा, जिसकी वजह से सबसे पहले वहाँ का काम कर ली। और इस ब्लॉग में ना मेरा जरा भी मन नहीं था, जरा भी हिम्मत नहीं कर रहा था कोई भी काम करने को। फिर भी मैं कर रही थी। हस्बैंड मना कर रहे थे, मत करो मत करो, मैं कर दूँगा। तो मैं बोली आप तो झाड़ू पोछा लगा नहीं पाएंगे। तो कहते झाड़ू पोछा क्या करना है, ऐसे ही रहने दो। मतलब वो कुछ नहीं करने देते हैं, ना वो करेंगे ना करने देंगे, बस वो खाना बनाएंगे और खिलाएंगे। तो मैं सोची चलो मैं ही कर देती हूँ। तो झाड़ू लगा दी, उसके बाद पोछा लगा देती हूँ। और पोछा लगाने से पहले मैं गैस को भी पोछ देती हूँ, क्योंकि रात का सब ऐसे ही पड़ा था। और बहुत दिन से मेरा बर्तन, मतलब मेरा सारा काम ऐसे ही पेंडिंग में जा रहा है, क्या करूँ। और आज ब्लॉग में मेरा लग रहा है कि 1 हफ्ता बाद जाएगा, जैसे हो रहा है। 4 दिन 5 दिन तो हो ही गए हैं ना। तो कोई ना, क्या करूँ। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जा रही है मेरी। जब से मैं यहाँ पे आई हूँ तब से मेरा 2-2 महीना पे तबीयत ख़राब हो रहा है। बट कोई ना, भगवान मेरी परीक्षा ले रहे, कब तक लेंगे भगवान जाने। इतनी तबीयत ख़राब थी यहाँ पे, मत पूछिए। अब तो थोड़ी बहुत अच्छी हूँ, तभी एडिटिंग कर पा रही हूँ, मतलब पहले बोल भी नहीं पा रही थी। और
पोछा लगा देती हूँ। बाबू भी उधर खेल रहा था और आज चश्मा भी मेरा बाबू तोड़ दिया, पता नहीं कैसे। तो सुबह सुबह क्लिप है ना, जिसकी वजह से इसमें लाइटिंग बहुत कम है। और आप लोग संक्रांत कैसे मनाएं, मैं तो कभी आप लोग को अभी तक किसी का ही नहीं देख पाई ब्लॉग, क्योंकि मैं इतना दिन से मेरा नेट भी सारा बच जा रहा था, मैं मोबाइल उठा ही नहीं पा रही थी। मोबाइल मेरा किधर पड़ा है किधर गया कुछ पता नहीं चलता था। जब थोड़ी बहुत कम्युनिटी पोस्ट करनी रहती थी कि थोड़ी सी अपडेट आप लोग को दे देती हूँ, तभी मैं मोबाइल उठाती थी। और जैसे ही मोबाइल में मतलब ये क्या एकाग्र करने की कोशिश करती थी ना, कॉन्सनट्रेट की कुछ कर सकूं, तो मेरा सर दुखने लगता था, आँख दुखने लगता था, जिसकी वजह से मैं नहीं कर पाती थी। तो फिर भी बहुत मुश्किल से बोल बोल कर आप लोगों को कम्युनिटी में पोस्ट कर दी थी। देखिए अभी भी खांसी हो रही है। तो ये देखिए पोछा लगा रही थी, यहाँ पे जूते पड़े रह गए थे रात में। आप लोग को पता ही है कि मैं सारे जूते चप्पल जितना रहता है बाहर सब मैं अंदर कर देती हूँ, क्योंकि फेंक देता है कोई, और कौन फेंकता है तो मुझे नहीं पता। इधर इतना सारा कपड़ा है, सारे कपड़े तो फिलहाल हस्बैंड धो चुके हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे। मेरे घर पूरा भरा भरा लग रहा था। और इस दिन तो मैं सोची थी कि धोऊंगी, बट धोई नहीं। और कारपेट भी मेरा गंदा हो चुका है, तो अब धो दी, अब सही हो गई हूँ, तो कारपेट साफ़ हो गया, सब चीज़ साफ़ कर दी हूँ। बट इस दिन नहीं साफ़ था। तो इसके बाद मैं रूम को पोछा लगा देती हूँ। पोछा लगाने के बाद फिर इधर बस जितना थोड़ा सा यहाँ से कैमरा में आपको दिखता है उतना ही तक मैं इसे बाहर धुल देती हूँ पानी से। और सुबह सुबह का टाइम था तो पूरा सब पानी ठंडा ठंडा रहता है, तो बहुत ज़्यादा ठंड लग गई थी मुझे, पता ही नहीं चलता मेरी तबीयत इतना क्यों ख़राब हो जाती है, बार बार तबीयत ख़राब होती है। बट कोई ना, आप लोग अच्छे से रहिएगा और ठंड में बच के रहिएगा। अब तो ठंडी ज़्यादा दिन की नहीं रहे, बस चली जाए, बहुत ज़्यादा ठंडी है। गर्मी में भी वही हाल होता है। और हम हाउसवाइफ का तो यही है, कितना भी तबीयत ख़राब हो, अगर 2 दिन दूर के बाद अगर 1 दिन भी सो जाएंगे ना, तो आपका पूरा घर सो जाएगा। और हर तरफ आपको लगेगा कि हम बीमार कम, मेरा घर ज़्यादा बीमार लग रहा है। तो वैसा ही हो जाता है। ये देखिए मैं इतना ही धो देती हूँ। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे हस्बैंड पूजा कर देते, चूड़ा तिलकुट और गुड़ मीठा इससे वो कर देते। हस्बैंड को अक्षत मिल नहीं रहा था, तो मैं बोली चूड़ा ही नीचे रख दीजिए, क्या करूँ, वो भी तो एक धान ही है, गलती सलती सब माफ़ कर देंगे। इस दिन मैं बहुत ज़्यादा मजबूर थे। फिर इसके बाद हस्बैंड नहा लिए थे, तो मैं उनके लिए चाय बना दी थी कि चाय पी लीजिए, थोड़ा सा गर्माहट हो जाएगा। उसके बाद मैं ये आलू गोभी मटर की सब्ज़ी बना दी थी और चावल बना दी थी, रोटी बना दी थी। उसके बाद संक्रांत कोई मनाते ही नहीं है यहाँ, लेकिन मैं मनाती हूँ, हमेशा मनाती हूँ, हर साल मनाती हूँ और नेम कर लेती हूँ जितना करना चाहिए, है ना। अब उतना पहले जैसा नहीं है कि पूरा एक दिन दम चूड़ा दही खाते रहिए, अब वैसा कोई नहीं खाता। हाँ, मकर संक्रांत जरूर लोग मनाते, खिचड़ी बनाते हैं। हस्बैंड पूजा किए और मैं यहाँ सब्जी बना रही हूँ आलू गोभी मटर की। मेरी तबीयत एकदम सही नहीं है, बाबू को तो भी सही नहीं है, इसे भी जुकाम है और मुझे तो अंदर से बहुत जुकाम हो गया। एक खांस रही हूँ तो बहुत दर्द दे रहा है, उल्टी जैसा लग रहा है, शरीर बहुत दर्द दे रहा है। देखिए ये हस्बैंड बोले तो पहनी मैं जैकेट, ये स्वेटर पहनी हूँ, 2 चीज़ पहनी हूँ, अंदर से टी शर्ट पहनी हूँ, बहुत ज़्यादा ठंडी है। आज मकर संक्रांति है, आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएँ हैं ना, और सोच समझ कर दही खाइएगा, है ना, क्योंकि और कहीं कहीं मनाया जाता है, कहीं कहीं नहीं मनाया जाता। मेरी तरफ बिहार में और मेरे तरफ ही यहाँ ससुराल में भी कहीं कहीं मनाया जाता है, खिचड़ी बनाते, संक्रांत नहीं मनाते, बट मैं शुरू से मनाते आई हूँ तो मैं मनाती हूँ। लेकिन आज मैं नहा नहीं पाऊँगी, इतनी बड़े पर्व में मैं आज पहली बार नहीं नहाऊँगी, मुझे अफसोस लगेगा, क्या करूँ, बहुत दिक्कत है फ्रेंड्स, है ना, ठंडी है। बाबो देखिए कैसे कर रहा, बावर्ची बन गया है, बहुत ठंडी, मेरा बहुत सर दुखता है। हट बेटा,
किसी तरह बना लेती हूँ खाना। हस्बैंड गए हैं बाहर, आएंगे तो खाना मांगेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे ना 12-1 ऐसे बज रहे थे, तो मैं सोचे थोड़ी सी मैं भी खा लेती हूँ। तो दूध चूड़ा और इसमें चीनी डाल दी थी और तिलकुट के साथ मैं खाई थी। ये वाला बाबू का जैकेट आप देख रहे हैं, मैं इसे ना ऑनलाइन मंगाई थी। तो अच्छा लग रहा था ये कलर मुझे। तो बाबू यहाँ पे खेल रहा था तो रिकॉर्ड कर ली। तो ठीक है, बस मेरा आज का ब्लॉग इतना ही तक रहेगा और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, अच्छे से ब्लॉग में, फेस टू फेस। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और अच्छे से रहिए, अपनों के साथ रहिए। बाय बाय।